सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जा रही है। हाँ अब आ रही आवाज आ रही है, पीछे आ रही है जोशो। चल ठीक, चलिए मैं पहले एक प्रेयर करूंगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ एक प्रार्थना करें, हम सब अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, होली स्पिरिट ऑफ गॉड। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस वक्त आए हर एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य और खून छिदे हुए हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक इंसान के लिए प्रभु पिता, जिनको आपने माँ के गर्भ से चुना है पिता। और आज प्रभु यीशु आपने उनको ये मौका दिया है कि वो यहाँ आकर आपके सच्चे और जीवित वचन को सुने पिता। प्रभु यीशु उन्हें सुनने वाले कान और एक ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए पिता, ताकि आज ये वचन का बीज जो इनके जीवन में बोया जाए 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। चलो एक ताली बजाइए जरा यीशु मसीह के लिए। अभी आपने वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह एक खास मकसद से इस पृथ्वी पर आए, है ना। परमेश्वर एक मनुष्य का शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आया। वचन में लिखा है किसी ने भी परमेश्वर को कभी नहीं देखा, है ना, क्योंकि गॉड परमेश्वर एक आत्मा है और मैं और आप परमेश्वर को अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, क्योंकि हम परमेश्वर को छू नहीं सकते, परमेश्वर को चख नहीं सकते, परमेश्वर को हम अपनी शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते, परमेश्वर को हम उसकी आवाज को अपने इन शारीरिक कानों के द्वारा सुन नहीं सकते। मतलब हम अपने सेंसेस के द्वारा कोई भी मनुष्य परमेश्वर को जान नहीं सकता था। तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करना है, तभी मैं और आप उसे जान सकते हैं, तभी मैं और आप उसे समझ सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए उसने एक मनुष्य ही जैसा शरीर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में लिखा मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा, है ना, जो स्वयं परमेश्वर है और एक मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। उसने किसी संत या महात्मा को नहीं भेजा मनुष्य जाति को बचाने के लिए, वो स्वयं एक मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। और उसका खास मकसद है प्रभु यीशु मसीह का, उसने पूरे मानव जाति को उसने पापों से मुक्ति देनी है। उसने पूरे मानव जाति का पापों से उद्धार करने इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि परमेश्वर एक पिता है, उसका हृदय एक पिता एक माता की तरह है। और मैं और आप हम सब, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। फर्क इतना है, कुछ लोग परमेश्वर का कहना मानते हैं और कुछ लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानते, है ना। पर सबको परमेश्वर ने बनाया है और मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में बनाया है। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया, उसने पेड़ पौधे जानवर सब कुछ बनाया, पर मनुष्य जाति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। अब लोग ये परमेश्वर का स्वरूप क्या है, परमेश्वर की समानता क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है और उसने मनुष्य को भी अपने ही स्वरूप में बनाया, एक आत्मा बनाई है। अब इस वक्त जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो, वो मेरी आत्मा आपसे बात कर रहा है। मेरा मुंह एक जरिया है जिसके द्वारा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और इस वक्त मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर है। हालेलुया। और जब मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ देगा तो मेरा शरीर रहेगा पर मेरा मुंह रहेगा पर मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरा हाथ रहेगा पर ये चल नहीं पाएगा, मेरे पांव होंगे पर ये चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर भी एक आत्मा है और परमेश्वर की इच्छा है कि हर मनुष्य के अंदर आकर वो वास करे। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हर मनुष्य को पापों से मुक्ति दे, हर मनुष्य